पूर्ति की लोच पर क्या प्रभाव पड़ता है? समय तत्व कितने प्रकार के होते हैं और इनका पूर्ति की लोच पर क्या प्रभाव पड़ता है, वो आज इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले आता है अति अल्पकाल। इसमें पूर्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, बहुत ही समय का बहुत कम समय अवधि होती है, उसमें क्या है पूर्ति में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, इसलिए इसमें क्या होती है पूर्णतः बेरोजगार होती है। दूसरा है अल्पकाल। इस काल में पूर्ति को वर्तमान उत्पादन क्षमता तक बढ़ाया जाता है, यानी कि जो सिर्फ स्टॉक में है उस वस्तु का जो स्टॉक है सिर्फ वहीं तक हम पूर्ति को बढ़ा सकते हैं। इसमें प्लांट में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, नया प्लांट नहीं लगा सकते, ना उसका आकार बढ़ा सकते। इसलिए पूर्ति क्या है कम लोचदार होती है, यानी कि अल्पकाल में सिर्फ वर्तमान उत्पादन क्षमता तक कि जो हमारे पास साधन है उनसे हम कितना उत्पादन कर सकते हैं और हमारे स्टॉक में क्या है उससे हम कितना उत्पादन कर सकते हैं, वर्तमान में सिर्फ वहां तक ही हम पूर्ति को बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर पूर्ति क्या हो जाएगी, कम लोचदार हो जाएगी। दीर्घकाल में उत्पादन क्षमता में इच्छा अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है, क्योंकि दीर्घकाल बहुत लंबा समय होता है, उसमें हम वस्तु के उत्पादन का प्लांट बढ़ा सकते हैं, उसकी क्षमता को बढ़ा सकते हैं, साधन नए उपलब्ध करवा सकते हैं, इसलिए पूर्ति क्या होगी, अधिक लोचदार होगी। तो हम कह सकते हैं कि समय के तीन काल होते हैं, अति अल्पकाल, अल्पकाल और दीर्घकाल। उसके अनुसार पूर्ति की लोच में परिवर्तन